खोखले दावों और बेहद प्रचार प्रसार से बहुत दूर भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में डावाडोल स्थिति में है। मोदी सरकार कितने भी खोखले दावे कर ले, प्रोपेगेंडा पर पानी की तरह पैसा बहा ले, मगर निकम्मी आर्थिक नीतियों और विफलताओं को अब चाहकर भी छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन आइए पहले जरा सुन ले मोदी जी जीडीपी ग्रोथ पर क्या बोलते थे। साथियों, 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। तो सुना आपने, डबल डिजिट तो बड़े दूर की बात है, इनकी सरकार के खुद के आंकड़े ही बता रहे हैं कि इस साल मतलब 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ मात्र 6.4% की होने वाली है, जो ना सिर्फ 4 साल में सबसे कम है बल्कि कोरोना महामारी के बाद की सबसे निचली ग्रोथ रेट रहेगी। यह आंकड़ा एनएसओ ने जारी किया है। हर बार वो अग्रिम अनुमान जारी करते हैं बजट के पहले। इससे लेकिन कुछ गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि इसका लोगों पर क्या कहर बरपेगा। इसकी ना तो सरकार को, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई सुध है और ना शायद कोई परवाह है। आप सोचिए कि नवंबर 2024 की शुरुआत तक आरबीआई जो था वो 7.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाकर बैठा था और सरकार को यह आशा थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा 7.2% पे। अब अनुमान 6.4% पर हो गया है। इन दोनों एजेंसियों के पास हर तरह का आंकड़ा है, हर तरह का इकोनॉमिक डेटा है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं, और उसके बावजूद भी ये इतने अनभिज्ञ हैं। तो ये इनकी अकर्मण्यता है या सच को छुपाने की सोची समझी साजिश, इसका फैसला आप खैर खुद कीजिए। सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो विशेषज्ञों को, इकोनॉमिस्ट्स पर खूब कटाक्ष कसते हैं और जितनी मर्जी हो कटाक्ष कसिए, लेकिन असलियत यह है कि इस सरकार ने देश के लोगों को कम ग्रोथ और कमर तोड़ महंगाई से जूझने को मजबूर किया है। इसका बड़ा कारण यह है कि सरकार आर्थिक तंगी की असलियत को स्वीकारना ही नहीं चाहती। तो जब स्वीकारेंगे नहीं तो समाधान क्या, खाक ढूंढेंगे। और लगातार यह होता जा रहा है, पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है। खपत की बात करते हैं, मतलब उपभोग, मतलब कंजम्पशन, जीडीपी का 2/3 हिस्सा है। इसलिए जब इसमें कमी होती है तो चिंताजनक स्थिति बनती है। और ये भी दिखाता है कि मध्यम वर्ग पे और गरीब पर कम ग्रोथ का क्या प्रभाव होता है। डेटा साबित करता है कि लोग आज भोजन और शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कम खर्च कर रहे हैं। जो प्राइवेट कंजम्पशन पर खर्च की ग्रोथ होती है वो पिछली तिमाही में 7.4% थी, अब घटकर 6% रह गई है। एफएमसीजी कंपनियां, वही कंपनियां जो साबुन, तेल, शैंपू वगैरह बनाती हैं, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि अब छोटे छोटे पैकेज की जो मांग है वो ज्यादा हो रही है। तो यह स्पष्ट करता है कि लोगों के पास जरूरी सामान खरीदने के लिए भी उपयुक्त पैसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर बहुत सारी नौकरियां बन सकती हैं और जहां पर फोकस होना चाहिए सरकार का, पिछले वित्तीय वर्ष में कोई 9% से ज्यादा की ग्रोथ थी, इस बार घटकर 5.3% रह गई है। माइनिंग, जहां पर ग्रोथ 7.1% थी, वो घटकर महज 2.9 पर रह गई है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, उसमें भी गिरावट जारी है। तो ये सब देखते हुए निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठप पड़ा है। इसमें तो कोई आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। यह अलग बात है कि बदले की भावना से काम करने वाली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के दबाव में भारतीय उद्योग जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी भड़े मोदी जी के कसीदे पढ़ें, उनका गुणगान करें, लेकिन पैसा लगाने से तो उन्होंने भी बिल्कुल इनकार कर दिया और इसीलिए इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो बेरोजगारी, कम आय, आवश्यक वस्तुओं पर जबरदस्त टैक्स और कमर तोड़ महंगाई के कारण लोग आज अपने भविष्य की बचत से खर्च करने को मजबूर हो चुके हैं। जो घरेलू बचत है वो 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। यही नहीं, आज जीवन जीने के लिए लोग जेवर गिरवी रखने को मजबूर हैं और ऐसा करने वालों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। लोन लेकर ना चुकाने वालों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। सेकेंडरी स्कूल के एडमिशन में गिरावट हुई है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए आधी पढ़ाई छोड़ने को लोग मजबूर हैं। ये सब क्या है? ये आर्थिक बर्बादी के एक के बाद एक प्रमाण है। खैर, सूट बूट की सरकार में इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से कहीं ज्यादा है। आटे पर, दही पर, पढ़ाई पर, दवाई पर, यहां तक कि पॉपकॉर्न और पुरानी गाड़ी की बिक्री पर भी जमकर जीएसटी वसूला जा रहा है। पर एक बात साफ है, आर्थिक मंदी स्पष्ट रूप से गरीबों और अमीरों पर अलग अलग तरह का प्रभाव डालती है। आज आम हिंदुस्तानी अपने 2 वक्त के भोजन, अपने बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, जबकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, वो देश छोड़कर विदेश की ओर भाग रहे हैं। सच्चाई यह है कि मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट, पूरी तरह से ध्वस्त, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।
असलियत यह भी है कि आप उन वेबसाइट को तो हटा सकते हैं जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीडीपी की ज्यादा ग्रोथ लिखी थी, लेकिन क्या आप इस फैक्ट को नकार सकते हैं कि यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 के बीच एवरेज जीडीपी ग्रोथ हर साल 7.5% की थी और आपके 10 साल के शासनकाल में वो महज 6.5% रही है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जाप जपते रहते हैं, ढिंढोरा पीटते रहते हैं। यह अलग बात है कि यह होना 2022 में था और अब शुरू 2025 हो चुका है, लेकिन भारत को उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 9 से 10% एटलीस्ट कम से कम जीडीपी ग्रोथ करनी होगी, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। खैर, अर्थव्यवस्था चलाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन सरकार को समाधान खोजने से पहले समस्या को तो स्वीकारना होगा। सीना ठोकना, प्रोपेगेंडा फैलाने में आप अंधभक्तों की तालियां बटोर सकते हैं, आप चरण चुंबक मीडिया की ओर से अहम मुद्दों पर सुई टपक सन्नाटा आपको मिल सकता है, मगर इससे अर्थव्यवस्था की सच्चाई नहीं बदलेगी और इसकी कीमत तो हमारा देश चुका रहा है। आने वाले केंद्रीय बजट में वैसे सरकार के पास एक मौका है कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, उपभोग, निवेश दोनों पर ध्यान दें और उसको बढ़ाया जाए। मगर क्या सरकार अर्थव्यवस्था को सुधार कर देश को प्रगति की ओर ले जाएगी या पूरे देश में खुदाई करा करा के मुद्दों से भटकाती रहेगी? एक बात तय है कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई और कम आय से जूझ रहे मेरे देश का काम 6.4% जीडीपी ग्रोथ से कतई चलने वाला नहीं है और इसके बारे में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को सोचना ही पड़ेगा।